नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इससे पहले की वीडियो जो मैंने अपने नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट बनाई थी वो आप लोगों ने बहुत पसंद की है, तो मुझे लगा क्यों ना उसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के कथनों से कोई भी परीक्षा छूटी नहीं है। हर परीक्षा में इनके महत्वपूर्ण कथन पूछे ही जाते हैं। तो मैंने इसमें कुछ कथन लिए हैं जिनको कि आपके सामने रख रही हूँ। पहला है, ग्रियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को एक बड़ा वृत्त संग्रह कहा है। शुक्ल जी ने एक बड़ा वृत्त संग्रह कहा है। शिव सिंह नंबर 2, शिव सिंह सेंगर वाला इतिहास ग्रंथ है। इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, ये इस रचना को वृत्त संग्रह मानते हैं, यानी वृत्त संग्रह मात्र कहा है। इस तरह के कथन जब आपको मिलेंगे तो आप जान जाएंगे हाँ, ये रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली है। तो ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम क्या है, एक क्वेश्चन आपका ये तैयार होता है। ये है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ है। इस्तवार दलाल लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, ये गारसा दतासी का इतिहास ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। एक विवाद बहुत चला था कि विद्यापति श्रृंगारी हैं या भक्त कवि हैं। इसका एमए लेवल पर एक क्वेश्चन भी बनता है। बिहारी स्पेशल जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए खासकर ये क्वेश्चन होता है, जिसमें रिटर्न में लिखना होता है कि क्या आप भक्त मानते हैं उनको या श्रृंगारी मानते हैं। तो इस तरह का कथन भी आपको मिल सकता है देखने को। रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का कवि तथा साक्षात रस मूर्ति का कवि कहा है। ये तीन चीज़ें यहाँ पर एक ही कथन में आपके तैयार हो जा रही हैं कि घनानंद को लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, प्रयोग वैचित्र का कवि और साक्षात रस मूर्ति कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगले कथन पर चलते हैं। अगला है, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वो आचार्य कोटि में नहीं आते। यानी कि इन्होंने बताया कि जो हिंदी में लक्षण ग्रंथ लिखने की एक परंपरा चली, उस परंपरा में जो सैकड़ों कवि हुए हैं वो सभी आचार्य कोटि में नहीं आते, वो एक कवि ही हैं। अगला इनका कथन है कि इन ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। भाषा भूषण ग्रंथ महाराजा जसवंत सिंह के लिए लिखा गया है। यानी इस ग्रंथ को, भूषण की बात हो रही है यहाँ पर, इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये इन्होंने बिहारी सतसई के लिए कहा है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। ये इन्होंने बिहारी सतसई के लिए कहा है। अगला कथन है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, लेकिन ये कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किसके लिए कहा गया है, तो ये भी बिहारी की रचना बिहारी सतसई के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। किसको कहना चाहिए, ये कहा है पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के लिए। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने वैसे तो इंदुमती कहानी लिखी है, लेकिन इन्होंने कहा कि साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। अगला है, यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। ये इनका कथन है। मतलब इन्होंने देखा जाए तो 11 वर्ष का समय को हिंदी की पहली कहानी माना है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि यदि इंदुमती में बंगला कहानी की छाया नहीं मिलती तो उसे प्रथम मौलिक कहानी माना जाना चाहिए। अगला है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। वैसे यहाँ पर कवियों तो लेखकों, जैसे ये कहा जाता है ना, यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यहाँ लेखकों नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये दोनों ही मिल सकते हैं या दोनों में से कोई एक मिल सकता है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिशन और स्टील से की है। ये जो एडिशन और स्टील, ये पाश्चात्य साहित्यकार हैं। आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा, हिंदी का एडिशन, और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है।
आलोचना का कार्य है, अगला कथन है, आलोचना का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। ये आचार्य शुक्ल ने कहा है आलोचना के लिए। अगला है, चिंतामणि और रसमीमांसा शुक्ल के सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ हैं। शुक्ल का प्रथम निबंध साहित्य है, जो 1904 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। यानी इनके अगर प्रथम निबंध की बात की जाए तो वो साहित्य नामक निबंध है। अगला है, आचार्य शुक्ल मनोवैज्ञानिक आलोचना के जनक कहे जाते हैं। मनोवैज्ञानिक आलोचना के जनक आचार्य शुक्ल माने जाते हैं। अगला है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य को की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है नामक निबंध में ये कथन कहा है कि जैसे आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, वैसे ही हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। वैसे ही हृदय की इसी मुक्त साधना के लिए जो मनुष्य वाणी से शब्द विधान करती है उसे हम कविता कहते हैं। अगला है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, आचार्य शुक्ल ने कहा है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। इनकी भाषा ललित व सानुप्रास होती थी। चिंतामणि त्रिपाठी के लिए इन्होंने कहा है, चिंतामणि त्रिपाठी को इन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है। चिंतामणि त्रिपाठी को केशवदास को माना जाता है वैसे तो, लेकिन इन्होंने भक्ति काल में रखा है और चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना है, आचार्य माना है। इनके लिए इन्होंने कहा भाषा ललित व सानुप्रास होती थी चिंतामणि की। अगला है, भाषा चलती होने पर भी उनकी भाषा अनुप्रास युक्त होती थी, ये इन्होंने बेनी के लिए कहा है। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। और भी 3 चीज़ें ऊपर हमने बताई हैं जो घनानंद को इन्होंने कही हैं। यहाँ पर लेंगे अगला कथन, कविता क्या है नामक जो इनका निबंध है, इसमें काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में रहस्यवाद आदि शुक्ल के अनमोल रत्न माने जाते हैं। यानी कि इन्होंने इतनी चीज़ें कही हैं कविता क्या है नामक निबंध में कि काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, मतलब ये कथन है जो बहुत सारे यहाँ पर, एक तो कविता क्या है इनका बहुत पूछा जाता है, ऊपर से काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था शब्द आपको किसी भी वाक्य में मिले तो वो कथन शुक्ल जी का है। रसात्मक बोध के विविध रूप मिले तो वो भी इनका है। काव्य में प्राकृतिक दृश्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र केवल, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में रहस्यवाद आदि शुक्ल के अनमोल रत्न माने जाते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रामचंद्र शुक्ल के अन्य कथनों को लेकर के। उम्मीद है आप लोग इन कथनों को अपने पास नोट डाउन कर लेंगे और इनके साथ मैं अगली वीडियो में प्रस्तुत होंगी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी के अन्य कथनों के साथ। आपके पास भी कोई और इम्पोर्टेंट कथन हो तो उसको व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, साथ में टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को ऐसे सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ संध्या।